हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है किसी वस्तु को 4.8 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे आवेश का क्वांटीकरण देखेंगे जिसके माध्यम से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार आवेश Q बराबर हो जाता है धन ऋण n गुणित E, जहाँ पे धन यह दर्शाता है कि जो वस्तु है या जो चालक है हमारे पास वह धन आवेशित होगा, यानी कि उसमें प्रोटॉन की संख्या अधिक होगी। और यहाँ पे ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी। n जो है पूर्णांक है जो कि दर्शाता है कि कितने आवेश जो है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में गए या फिर उस वस्तु में कितने आवेश उपस्थित हैं। और यहाँ पे E जो है इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1, और आवेश Q जो है दर्शाएगा कि कितना आवेश उस पर है। ठीक है, यानी कि n एक पूर्णांक होता है, हम यह लेकर के चलते हैं यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉनिक आवेश E का मान हमें पता है जो कि होता है 1.6 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 19 कूलाम के बराबर। अब इन दोनों जानकारी के आधार पे अपने मुख्य प्रश्न में आते हैं जिसमें वस्तु पे 4.8 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलाम से धन आवेशित है बताया गया है। यानी कि आवेश Q का जो मान है वह हमें दिया गया है जो कि है 4.8 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 19 कूलाम। और हमें यहाँ पे n का मान जो है निकालना है, कितना हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कि यह धन आवेशित हो जाए। ठीक है, इतने कूलाम से धन आवेशित हो जाए। तो और इलेक्ट्रॉनिक आवेश E का मान पता है। मुख्य अवधारणा से समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे तो आवेश Q बराबर हो जाएगा हमारे पास में देखो क्या है, ये हमारे पास n गुणित E, और हम लोग धनावेशित कर रहे हैं तो यहाँ पे धन चिन्ह रखेंगे, धन चिन्ह को लिखने की आवश्यकता नहीं। n का मान निकालना है तो इलेक्ट्रॉनिक आवेश E को इधर पक्षांतर कर देंगे, यानी कि हमारे पास में n बराबर कितना हो जाएगा, आवेश Q बटे इलेक्ट्रॉनिक आवेश E। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो ये है 4.8 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 19 कूलाम, फिर बटे में हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक आवेश 1.6 गुणित 10 की घात यहाँ पे हो जाएगा ऋण 19 कूलाम। अब इसको हम लोग आगे हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 की घात ऋण 19 से 10 की घात ऋण 19 और कूलाम से कूलाम कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 4.8 बटे 1.6। अब यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों में दशमलव के बाद एक एक अंक है तो दशमलव को हटा सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 48 बटे 16, और ये 16 से एक बार में, और ये हमारे पास 16 से हो जाएगा 3 बार में, यानी कि n का मान कितना हो जाएगा 3। तो हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो जो वस्तु है वह धन आवेशित हो जाएगा 4.8 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलाम के आवेश से। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर जो कि हमें ज्ञात करना था। आशा है आपको यह हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।